सेवक राम फैक्ट्री में मजदूर था। वह 12वीं जमात पास था। घर की खस्ता हालत के चलते वह आगे पढ़ाई नहीं कर सका था, लेकिन उसका सपना ज्यादा पैसे कमाकर बड़ा आदमी बनने का था। फैक्ट्री में लंच टाइम हो गया था। सेवक राम सड़क के किनारे बने ढाबे पर खाना खा रहा था। उसके सामने अखबार रखा था। उसके एक पन्ने पर छपे एक इश्तिहार पर उसकी निगाह टिक गई। इश्तिहार बड़ा मजेदार था। उसमें नए नौजवानों को मौज मस्ती करने वाले काम करने के एवज में 20 से 25 हजार रुपए हर महीने की कमाई लिखी थी। सेवक राम मन ही मन हिसाब लगाने लगा। इस तरह तो वह 5 साल तक भी दिल लगाकर काम करेगा तो 8-10 लाख रुपए आराम से जमा कर लेगा। इश्तिहार में लिखा था कि भारत के मशहूर मसाज पार्लर को जवान लड़कों की जरूरत है जो विदेशी व भारतीय रईस औरतों की मसाज कर सके। अच्छा काम करने वालों को विदेश के लिए भी बुक किया जा सकता है। इतना पढ़ते ही सेवक राम की आंखों के सामने रेशमी जुल्फे लहराती, गोरे गुलाबी तराशे बदन वाली गोरी गोरी विदेशी औरतें उभर आईं, जिन्हें कभी पत्रिकाओं में, फोटो में या फिल्मों में देखा था। अगर उसे काम मिल गया तो ऐसी खूबसूरत हसीनाओं के तराशे गए बदन उसकी बाहों में होंगे। ऐसे में तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। फैक्ट्री में सारा दिन जान खपाने के बाद उसे 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिल पाते थे। मिल का मालिक हर समय काम कम होने का रोना रोता था। सेवक राम ने उसी समय इश्तिहार के नीचे लिखा मोबाइल नंबर नोट किया और तुरंत फैक्ट्री की नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। सेवक राम सीधा दफ्तर गया और बुखार होने का बहाना बनाकर 3 दिन की छुट्टी ले ली। इसके बाद वह बाजार गया। वहां पर उसने 2 जोड़ी नए कपड़े और जूते खरीदे। वह जब बड़े घरानों की औरतों के सामने जाएगा तो उसके कपड़े भी अच्छे होने चाहिए। सेवक राम शाम तक सपनों में डूबा बाजार में घूमता रहा। उसका कमरे पर जाने का मन नहीं हो रहा था। रात का खाना भी उसने बाहर ढाबे पर ही खाया। वह देर रात कमरे पर गया। कमरे में 4-5 आदमी एक साथ रहते थे। उसके तमाम साथी सो गए थे। वह भी अपनी चारपाई पर लेट गया। उसने अपने साथ वाले लोगों को जायजा लिया कि गहरी नींद में सो गए हैं या नहीं। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने इश्तिहार वाला फोन नंबर मिलाया और बात की। दूसरी तरफ से किसी लड़की की उखड़े हुए लहजे में आवाज गूंजी, इतनी रात गुजरे कौन बेवकूफ बोल रहा है? तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? सुबह तो होने देते, क्या परेशानी है? मैडम जी माफ करना, मैं एक परदेसी हूँ। हम एक कमरे में 4-5 लोग रहते हैं। मैं आपसे चोरी छिपे बात करना चाहता था, इसीलिए उनके सोने का इंतजार कर रहा था। मैंने आपका इश्तिहार अखबार में पढ़ा था। मैं आपके मसाज पार्लर में काम करना चाहता हूँ। मुझे काम की सख्त जरूरत है। सेवक राम ने बेहद नरम लहजे में कहा था। इससे दूसरी तरफ से बोल रही लड़की की आवाज में भी मिठास आ गई थी। ठीक है, तुमने हमारा इश्तिहार पढ़ा होगा। हमारे मसाज पार्लर की कई जवान औरतें, लड़कियां हमारी ग्राहक हैं, जिनकी मसाज के लिए हमें जवान लड़कों की जरूरत है। तुम बताओ कि मर्दों की मसाज करोगे या जवान औरतों की? यह सुनते ही सेवक राम रोमांचित हो उठा। उसे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे नौकरी मिल गई है। उसकी आवाज में जोश भर उठा। वह शर्माते हुए बोला, मैडम जी, मेरी उम्र 30 साल है। मुझे जवान औरतों की मसाज करना अच्छा लगता है। मैं अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। ठीक है, तुम्हें काम मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना होगा कि उस समय कोई शरारत नहीं होनी चाहिए, वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दूसरी तरफ से बेहद सेक्सी अंदाज में जानबूझकर चेतावनी दी गई तो सेवक राम रोमांटिक होते हुए बोला, जी मैं अपना काम समझकर करूँगा। मेरे मन में उनके लिए कोई गलत भावना नहीं आएगी। ठीक है, तुम्हारा नाम मैं रजिस्टर में लिख लेती हूँ। कल दिन में तुम करिश्मा बैंक में 10,000 रुपए हमारे खाते में जमा करा दो। रुपए जमा होते ही तुम्हारा एक पहचान पत्र भी बन जाएगा, जिसे दिखाकर तुम देश के किसी भी शहर में काम के लिए जा सकते हो। उधर से निर्देश दिया गया।
यह सुनकर सेवक राम कुछ परेशान हो गया और बोला, मैडम जी 10,000 रुपए तो कुछ ज्यादा हैं। ठीक है, फिर हम तुम्हारा पहचान पत्र नहीं बनाएंगे। अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या जेल जाना पसंद करोगे? क्या ऐसा भी होता है मैडम जी? सेवक राम ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। ऐसा हो जाता है सेवक राम जी, ये पर्दे में करने वाले काम है, पुलिस पकड़ लेती है। बोलो, क्या तुम पुलिस के चक्कर में फंसना चाहते हो? ठीक है मैडम जी, मैं कल ही 10,000 रुपए जमा करा दूंगा। बस आप मेरा पहचान पत्र बनवा कर तुरंत काम पर बुलाइए। मैं ज्यादा दिन बेरोजगार नहीं रह सकता। सेवक राम ने कहा तो फोन कट गया। उस रात सेवक राम सो ही नहीं सका। उसके दिलो दिमाग में खूबसूरत जवान औरतों के दिल घायल करते हुए जिस्मों के सपने छाए रहे। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। अगले दिन सेवक राम सीधे बैंक पहुंचा और अपनी पासबुक से 20,000 रुपए निकाले। 10,000 रुपए तो उसने रात फोन पर बताए गए खाते में जमा करा दिए और बाकी के 10,000 रुपए अपने खर्च के लिए रख लिए। अब वह लाखों रुपए कमाएगा। सेवक राम को तो अब मसाज पार्लर के दफ्तर से फोन आने का इंतजार था। इसी इंतजार में 4-5 दिन गुजर गए, मगर उस औरत का फोन नहीं आया। सेवक राम को अब बेचैनी होना शुरू हो गई। उसने 10,000 रुपए नगद खाते में जमा कराए थे। इंतजार की घड़ियां काटनी मुश्किल होती हैं। फिर भी उसने 7 दिनों तक इंतजार किया। आखिर में सेवक राम ने ही फोन करके पूछा तो दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज गूंजी, मगर वह आवाज पहले वाली नहीं थी। उसके बात करने का लहजा जरा कड़क और गंभीर था। क्या बात है मैडम जी, मुझे 10,000 रुपए आपके खाते में जमा कराए 7-8 दिन गुजर गए हैं। अभी मेरा परिचय पत्र भी नहीं मिला है। मुझे काम की सख्त जरूरत है। आप बेफिक्र रहें, आपका परिचय पत्र तैयार है। हमारी मसाज पार्लर कमेटी ने एक टीम बनाई है जिसमें आपका नाम भी शामिल है। इस टीम को विदेशों में भेजा जाएगा। सेवक राम खुशी से उछल पड़ा। वह चहकते हुए बोला, मैडम जी जल्दी से टीम को काम दिलाओ। विदेश में तो काम करने के लिए डॉलर मिलेंगे ना? हाँ, वहाँ से तो तुम लोगों की पेमेंट डॉलरों में होगी, औरत ने बताया। तो थोड़ी देर के लिए सेवक राम सीने पर हाथ रखकर हिसाब लगाता रहा। आंखों के सामने नोटों के बंडल चमकते रहे। अपनी बेताबी जाहिर करते हुए उसने पूछा, अब देर क्यों की जा रही है? हम तो काम के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। आप सबके परिचय पत्र मंजूरी के लिए विदेश मंत्रालय भेजे जाने हैं। अगर भारत सरकार से मंजूरी मिल गई तो तुम लोग किसी भी देश में बेधड़क होकर काम कर सकते हो, मगर भारत सरकार की मंजूरी दिलाने के लिए 20,000 रुपए का खर्चा आएगा। आपको 20,000 रुपए उसी खाते में जमा कराने होंगे। मैडम जी इतनी बड़ी रकम तो बहुत ज्यादा है, हम तो गरीब आदमी हैं। सेवक राम की तो मानो हवा निकल गई थी। उसका जोश ढीला पड़ने लगा था। हम जानते हैं कि 20,000 रुपए ज्यादा हैं, मगर यह सोचो कि जब तुम अलग अलग देशों में जाओगे, वहाँ से वापस आने पर लाखों रुपए लेकर आओगे। सोच लो, अगर विदेश नहीं जाना चाहते हो तो रहने दो, औरत ने दूसरी तरफ से कहा। तो सेवक राम पल भर के लिए खामोश रहा। फिर जल्दी ही वह बोला, ठीक है, मैं 20,000 रुपए आपके खाते में जमा करा दूंगा। बस मेरा काम सही होना चाहिए। सेवक राम ने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे यह काम फायदे का लगा। बेशक 20,000 रुपए उसके पास नहीं थे, फिर भी अगर उधार उठाकर लगा देगा तो बाहर के पहले टूर में ही लाखों रुपए मिल जाएंगे, जिससे वह उसे चुका देगा। इसीलिए 20,000 रुपए उनके खाते में जमा कराना ही फायदे में रहेगा। सेवक राम ने इधर उधर से पैसे उधार लिए और उसी खाते में जमा करा दिए। अब वह इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि उसे बुलाया जाएगा। सेवक राम को इंतजार करते करते 10 दिन गुजर गए। सेवक राम के मन में तमाम तरह के ख्याल आ रहे थे। वह इस मुगालते में था कि दफ्तर वाले खुद फोन करेंगे। वह महीने भर से काम छोड़कर बैठा था। जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी, ऊपर से 20,000 रुपए का कर्ज और हो गया था। काफी इंतजार करने के बाद सेवक राम ने उसी फोन नंबर पर फोन किया तो मोबाइल बंद मिला। काफी कोशिश करने के बाद उस नंबर पर बात नहीं हुई।
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसी पल बैंक गया जहां अजनबी खाते में उसने 30,000 रुपए जमा कराए थे। वहां से पता चला कि वह खाता वहां से 500 किलोमीटर दूर किसी शहर में किसी बैंक का था। अब उस खाते में महज 4 रुपए कुछ पैसे बाकी थे। सेवक राम थाने में गया, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत लिखने की जरूरत नहीं समझी। थक हार कर वह कमरे पर लौट आया। विदेशों में जाकर खूबसूरत औरतों की मसाज करने के एवज में लाखों डॉलर कमाने के चक्कर में सेवक राम ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी। साथ ही 20,000 रुपए का कर्ज भी हो गया। लालच में वह न तो घर का रहा न घाट का। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।